हेलो बच्चों, नाउ लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। इसका ग्राफ स्केच करना है। ये फंक्शन दे रखा है बेटा, इसका ग्राफ बनाना है। अब पहले फंक्शन में क्या चीज़ें दे रखी हैं? जिंट के अंदर जिंट एक्स माइनस एक्स। अब तुम्हें जिंट एक्स माइनस एक्स देख के याद आया होगा कि एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन भी तो होता है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन होता है एक्स माइनस जिंट एक्स। तो इसका ना ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है विच इज जिंट एक्स माइनस एक्स, ये तुम्हारी सिंपली नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे रखी है। तो तुम्हें क्या करना है? जो फंक्शन दे रखा है ये है जिंट ऑफ और अंदर नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बस। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में हम जानते हैं, सिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा ये 0 और 1 के बीच में होता है। किसी भी एक्स का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से 1 के बीच में होता है और 1 एक्सक्लूडिंग होता है। तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में क्या पता चला? इसकी रेंज आ जाएगी -1 से लेके और 0 के बीच में। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की 0 से 1 में है तो नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की -1 टू 0 में आ गई। अब इसका जेंट करना। नाउ सी, -1 टू 0 के बीच में कोई भी नंबर हो तो उसका जेंट क्या होता है? अगर -1 से 0 के बीच में कुछ हो तो इसका जेंट क्या होगा? यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स -1। एंड अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 हो गया तो उसका जेंट क्या होगा? 0 का जेंट वो 0 होगा। तो दैट्स इट। तो ये जो सेकंड वाला केस है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जब 0 होगा, ये कब होगा? जब एक्स इंटीजर है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 तो तभी होता है ना जब एक्स इंटीजर्स है। इंटेग्रल वैल्यूज के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 हो जाता है। इंटेग्रल वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ होता ही नहीं है। तो इस डेफिनेशन से, जो पीस वाइज डेफिनेशन हमें मिल गई कि अगर तो एक्स इंटीजर है तो हमें प्लॉट करना है 0, अदरवाइज नॉन इंटेग्रल के लिए हमें प्लॉट करना है -1। तो बस अब इसको इजीली हम स्केच कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन से इसका ग्राफ बनेगा लाइक, पहले मैं इंटेग्रल पॉइंट्स यहां दिखा देता हूं। ये कुछ इंटेग्रल पॉइंट्स दिखा दिए। अब इंटेग्रल पॉइंट्स पे जो वैल्यू आनी है वो आनी है 0। तो सभी इंटेग्रल पॉइंट्स पे जो आंसर है वो 0 है। तो ये ग्रीन डॉट्स जो है ये वैल्यूज है जो इन इंटेग्रल पॉइंट्स पे अचीव हो रही है। अदरवाइज नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे तो -1, तो -1, अदरवाइज ये वाला बनेगा -1। ठीक है। अब इंटेग्रल पॉइंट्स पे क्या हो रहा है? इंटेग्रल पॉइंट्स पे यहां पर हम सर्कल डाल देंगे, बिकॉज इंटेग्रल पॉइंट्स पे जो हमारी वैल्यू है वो है 0 और नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे जो हमारी वैल्यू है वो है -1। तो इस तरह से हमने ये पूरा ग्राफ स्केच कर दिया। ऑलराइट। तो इसमें तुम्हें बस यही देखना था कि जो फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है उसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो एक बार तो तुम्हें जेंट एक्स माइनस एक्स देख के क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है कुछ समथिंग। तो बस वही मैंने यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से रियलाइज कर लिया। एंड आफ्टर रियलाइजिंग दैट दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज के साथ मैंने पूरा फंक्शन ऑफ एक्स प्रॉपरली डिफाइन कर दिया। एंड देन इस डेफिनेशन को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ फिर मिलते हैं।